Hi, I am Ashutosh Singh and I am going to solve this question of applications of PDE. The question is one end of a tightly stretched flexible thin string of length L is fixed at the origin and the other end at x is equal to L. It is plugged at x is equal to L by 3 so that it assumes initially the shape of a triangle of height h in xy plane. Find the displacement y at any distance x and at any time t after the string is released from the rest. Take horizontal tension divided by mass per unit length is equal to c square. तो इस क्वेश्चन का अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो वो किस तरह से बनेगा। यहाँ पे ये वाई एक्सिस और ये यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक स्ट्रिंग है जो कि ओरिजिन ओ पे और कोई एक पॉइंट है यहाँ पे लेट्स से ए, वो क्या है एल कॉमा जीरो, और ये है 0,0। यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को, ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे ओ से लेके ए तक एल लेंथ की, इसे एल बाई 3 लेंथ तक 1/3 जो लेंथ है यहाँ से इसको उठा दिया गया है, और तो शेप कुछ इस टाइप से बन जाएगा और यहाँ पे छोड़ दिया गया है। तो अगर यहाँ से उठा के यहाँ पे छोड़ा जाएगा तो ये एक वेव मोशन में गति करेगी स्ट्रिंग। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये एच हाइट पे उठाया गया है तो ये क्या हो जाएगा, और ये एल बाई 3 है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये क्या हो जाएगा एल बाई 3 कॉमा एच, ये हो जाएगा। लेट्स से ये कोई पॉइंट है पी। अब हमें पता है कि वेव इक्वेशन जो होती है, अब ये स्ट्रिंग जो होगी वो वेव इक्वेशन देगी, वेव कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है वाई टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाई एक्सेस, वेयर सी की वैल्यू हमें दी हुई है हॉरिजॉन्टल टेंशन डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई एम। और इसका सॉल्यूशन हमें पता होता है वाई एक्स टी इज इक्वल टू सी वन कॉस पी सी टी प्लस सी टू साइन पी सी टी, सी थ्री कॉस पी एक्स प्लस सी फोर साइन पी एक्स। अगर इस स्ट्रिंग में, इस सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो बाउंड्री कंडीशंस क्या हो जाएंगी, बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी, वाई एक्स टी जब एक्स की वैल्यू 0 है एट एनी टाइम तो ये 0 होगा डिस्प्लेसमेंट, और एक्स की वैल्यू किसी भी टाइम अगर एल है तो भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो ये बाउंड्री कंडीशंस हो गई। उसके बाद अब इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन ये दिया हुआ है कि एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे हमने स्ट्रिंग को इस पॉइंट से पी पॉइंट तक एच हाइट उठा के छोड़ दिया है। तो ये जो इनिशियल कंडीशन होगी वो t इक्वल टू 0 पे होगी, तो t इक्वल टू 0 वाई एक्स टी यानी वाई एक्स 0 इज इक्वल टू, इसी को हम बोलते हैं एफ एक्स। ये क्या होगा, ये दो इक्वेशंस होंगी कि 0 से एल बाई 3 लेंथ हो, x अगर बिलोंग करता है 0 से एल बाई 3 तक, तो दूसरी वैल्यू होगी y की, डिस्प्लेसमेंट हमें इस इक्वेशन से देनी पड़ेगी, और अगर x की वैल्यू एल बाई 3 से l तक है तो हमें डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन से देनी पड़ेगी। अब हमें दो पॉइंट्स पता हैं, दो पॉइंट्स के बीच की लाइन हम निकाल सकते हैं। जैसे OP लाइन की वैल्यू क्या होगी, इसकी ओरिजिन से पास हो रही, तो इसकी तो y इज इक्वल टू एम एक्स से ही लिख सकते हैं डायरेक्टली हम। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स लगाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स। एम क्या है tan थीटा, दैट इज h बाई एल बाई 3, यानी OP लाइन की अगर इक्वेशन लिखते हैं
तो वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी कि m क्या है, h/l/3 इंटू एक्स, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे 3h/l इंटू एक्स। आप इसी तरीके PO लाइन की इक्वेशन, PA लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, दो पॉइंट हमें पता है l/3 h और l, 0, इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, l माइनस l/3 यानी 2l/3 इंटू x माइनस x1 यानी l/3। इससे हमें y की वैल्यू क्या मिल जाती है, अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3h/2l इंटू l माइनस एक्स। तो l/3 से l में डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3h/2l इंटू l माइनस एक्स। तो अब हमें क्या करना होगा, ये बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशंस का यूज करते हुए C1, C2, C3, C4 और P की वैल्यू निकालनी होगी। P एक कांस्टेंट है, तो पहले हम बाउंड्री कंडीशन का यूज करते हैं। बाउंड्री कंडीशन का अगर यूज करें तो पहले x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा cos 0 1 C3 और ये वाला ख़त्म हो जाएगा पार्ट। अब ये 0 होगा नहीं तो C3 की वैल्यू इससे 0 आ गई, मतलब अगर हम कंडीशन लगाते हैं y0t इक्वल टू 0 तो इससे हमें C3 की वैल्यू 0 निकल आई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, y/Lt की वैल्यू निकालेंगे, वो भी 0 है। यहाँ पे ये वाला टर्म तो ख़त्म हो गया, अब खाली क्या बचा, इतना टर्म। अब यहाँ पे x की वैल्यू l रखा तो भी 0 आया, तो हमें ये वाला टर्म फिर 0 है नहीं, तो क्या आएगा C4 sin px इज इक्वल टू इंटू ये टर्म इज इक्वल टू 0, तो C4 sin px, अब ये 0 होगा नहीं, C4 कांस्टेंट, तो sin px 0 अगर हो गया sin px इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा sin n पाई हो जाता है, या p की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू l है तो p की वैल्यू हो गई n π/l। तो हमें C3 की वैल्यू मिल गई, P की वैल्यू मिल गई बाउंड्री कंडीशन का यूज करते हुए। अब हम थोड़ा इक्वेशन को साफ करते हैं, उसके बाद थोड़ा फिर इनिशियल कंडीशन लगा देंगे। तो y(xt) क्या आ गई, इसमें हम C1 cos PCT लिख सकते हैं प्लस C2 sin PCT। C3 की वैल्यू 0 रखेंगे, C4 इंटू साइन P की वैल्यू n π/l इंटू एक्स। तो हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन आया y(xt) का डिस्प्लेसमेंट हम इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी कांस्टेंट है C1, C2, C4, तो इसे निकालने के लिए हम इनिशियल कंडीशन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन ये आया है। अब एक कंडीशन हमारे पास ये भी है कि dy/dt एट t इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, दिस इज 0। dy/dt क्या है, डिस्प्लेसमेंट को t के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये वेलोसिटी दे रहा है, ये 0 है t इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर dy/dt करें तो कितना आ जाएगा, इस कंडीशन को यहाँ पे लगाते हैं तो y' निकालेंगे तो क्या आएगा, C1 कॉस का क्या बनेगा, साइन, वो भी माइनस का बनेगा, इंटू PCT और PC और लग जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा प्लस का PCC2 इंटू कॉस PCT और ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा C4 sin px। अब अगर इसको 0 करेंगे एट t इक्वल टू 0 पे, ये कंडीशन लगाया t इक्वल टू 0 तो ये तो 0 हो गया, और ये वाला टर्म क्या आएगा, ये cos 0 1, तो खाली क्या बचेगा PCC2 इंटू साइन C4 sin px। मतलब सीधे इसमें क्या किया है,
टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है और उसके बाद टी इक्वल टू 0 पे dy/dt इक्वल टू 0 किया गया है, तो हम कांस्टेंट कुछ निकाल सकते हैं। यहाँ से हम कांस्टेंट ये देख रहे हैं कि C2 की वैल्यू 0 है, यानी कि ये टर्म भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो y(xt) क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, अगर ये वाला टर्म ख़त्म हो गया और C4 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, तो C1 C4 को कोई एक कांस्टेंट हम a ले सकते हैं। बचेगा क्या, cos PCT, क्योंकि C2 वाला टर्म अभी 0 निकाला है, PCT इंटू साइन P क्या है, n/L, तो P अभी लिखा रहने दे सकते हैं। अब y(xt) है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y(xt) इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos PCT sin PX, वेयर an क्या होगा, an की वैल्यू क्या होगी, जो an होगा वो होता है 2/L 0 से L fx sin px dx, ये होता है। तो हमें अभी an की वैल्यू यहाँ पे निकालनी होगी, इस कांस्टेंट की वैल्यू। तो इसे निकालने के लिए fx की वैल्यू हमें पता है, fx की वैल्यू एट t इक्वल टू 0, उसे हम बोलते हैं fx, जो कि x पे डिपेंड कर रही है, 3h/L इंटू एक्स है और 3h/2L इंटू L माइनस एक्स, तो इसका यूज करना होगा हमें। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2/L, और इसे 2 बार में करना होगा, एक 0 से L/3, अगर लेंथ जो है वो L को L/3 तक ले जाना होगा, और दूसरा L/3 से L तक ले जाना होगा। अब इसमें fx क्या है, 0 से L/3 के लिए वो हमने निकाला था कितना, 3h/L इंटू एक्स, आगे साइन px है dx, प्लस दूसरा क्या है, L/3 से L के लिए जो fx है वो हमने कितना निकाला था, 3h/2L इंटू L माइनस एक्स इंटू साइन px dx। अब से हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें निकल के आती है 9h/n² पाई स्क्वायर इंटू साइन n π/3, ये वैल्यू निकल के आती है an की वैल्यू। अब an की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें सॉल्यूशन निकल आता है। तो बेसिकली an की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आई, 9h, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे, 9h/n² पाई स्क्वायर इंटू साइन n π/3, ये होगी वैल्यू, इंटू cos PCT sin PX। तो ये होगा जनरलाइज रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। y जो है डिस्प्लेसमेंट है एट टाइम t एंड एट एनी पॉइंट x। तो हमें, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें वेव इक्वेशन पता होनी चाहिए। इसकी PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है, जहाँ c² t/m होता है। अब y(xt) जो होता है इसका सॉल्यूशन हम इसका निकाल सकते हैं कि y इज इक्वल टू, अगर हम मान लेते हैं xt और उसके बाद डिफरेंट केसेस बनाते हैं, 3 केसेस, तो वेव नेचर दिखाने वाला जो सॉल्यूशन है वो ये आता, C1 cos PCT प्लस C2 sin PCT, C3 cos PX प्लस C4 sin PX। अगर हमें इसे ध्यान है डायरेक्टली तो हम जल्दी कर सकते हैं। अब इसमें हमें ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं C1 C2 C3 C4 और P की वैल्यू हमें यहाँ भरनी होगी। उसके लिए बाउंड्री कंडीशन हमें पता है कि जब x इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू L है किसी भी टाइम t पे, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा स्ट्रिंग का वो 0 है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो फिक्स्ड हैं। और इनिशियल कंडीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, y जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसको बोलते हैं fx,
और उसकी इक्वेशन हमें दो तरीके से देना पड़ेगा, एक तो 0 से L/3 के लिए और एक L/3 से L के लिए। 0 से L/3 के लिए जो ये इक्वेशन आएगी वो ये हो जाएगी, और ये जो इक्वेशन होगी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, y की वैल्यू। अब बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। बाउंड्री कंडीशन इस पर लगाया अगर हमने, तो उसमें पहले तो C3 की वैल्यू 0 निकली, उसके बाद दूसरी बाउंड्री कंडीशन LT(x = L) लगाया, तो इससे हमें साइन PL की वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर 0 होता है sin nπ, p की वैल्यू nπ/L। C3 और p की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमें कुछ इस तरह का सॉल्यूशन मिलता है। उसके बाद हम ये कंडीशन लगाते हैं dy/t dt एट t = 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद t = 0 रखा, तो हमें जो कांस्टेंट की वैल्यू C2 की वैल्यू मिलती है 0 मिलती है। इसका मतलब ये वाला टर्म भी 0 हो गया, खाली बचा हमारे पास ये कॉस वाला टर्म और एक साइन वाला टर्म। p की वैल्यू nπ/L है, तो y(xt) जो आ गया फाइनल। अब इन कांस्टेंट को C1 C4 को हम डायरेक्टली a लिख सकते हैं, कुछ नया कांस्टेंट मान लेते हैं, cos PCT sin PX आ गया। उसके बाद जो जनरल सॉल्यूशन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पे an की वैल्यू हमें पता होती है कि हम उससे इस फॉर्मूले से निकालते हैं 2/L 0 से L fx sin PX dx। fx क्या है, यहाँ पे दो फंक्शन में तोड़ना पड़ेगा, एक तो 0 से L/3 और L/3 से L के लिए 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि fx डिफरेंट हैं दोनों के लिए। पहले के लिए ये वाला fx और दूसरे के लिए ये वाला fx। अगर इसे हम इंटीग्रेशन करते हैं बाई पार्ट का आइलेट का यूज़ करके, तो हमें कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन मिलता है an का। an की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो हमें रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट फंक्शन मिल जाता है।